यदि मनुष्य के अंदर प्रभु को पाने की इच्छा है, प्रभु को पाने की इच्छा है, प्रभु की भक्ति करने की इच्छा है, तो उसमें अपने आप सद्गुण ज्ञान आ जाएंगे। इसके विपरीत यदि मनुष्य के अंदर भोग की इच्छा है, पाप की इच्छा है, तो उसमें अपने आप दुर्गुण बुराइयां आ जाएंगी। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अध्यात्म साधना यूट्यूब चैनल पर। श्री रामचरितमानस की कथा उत्तरकांड से चल रही है। इसी कड़ी में आगे महर्षि लोमशशी और काकभूषण जी महाराज का भक्तिमय संवाद चल रहा है। और ये कथा काकभूषण जी पक्षीराज गरुड़ जी से गा रहे हैं। भगति पक्षी हट कर रहो, दीन महर्षि सापी, मुनि दुर्लभ बरि पायो, देखो भजनी प्रताप। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे साथ दे दिया, क्योंकि मैं जिद कर रहा था सगुण भक्ति के बारे में, सगुण राम के बारे में कथा सुनने की महर्षि से। तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, क्योंकि वो महर्षि निर्गुण ब्रह्म के बारे में उपदेश देना चाह रहे थे, परंतु उसका फल ये हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वो वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो यही है, भजन की महिमा यही है। जे यसी भगति ज्ञानी पर हरही, केवल ज्ञाने हेतु शर्म करही। जे जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आकू फिरहि पै लागी, खोजत आकू फिरहि पै लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुन खगेश हरि भगत बिहाई, जे सुख चाहे आनि उपाई। ते सठ महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पारे चाहे जड़ करनी। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करनी वाले अब आगे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुन भुसुंड के बचन भवानी, बोल्यो गरुड़े हर्ष मृदुमानी। सुन भुसुंड के बचन भवानी, बोल्यो गरुड़े हर्ष मृदुबानी। तो प्रसाद प्रभु मम्मी उरी माही, संशय सो के मुँह ब्रह्म नाही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, हे उमा, भुसुंड के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल बाड़ी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुनियो पुनीति राम गुण ग्रामा, तुमरे कृपा लयो विश्रामा। एक ही बात प्रभु पूछूं तो ही, कहूँ बुझाए कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब
मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, हे कृपा के सागर मुझे समझाकर कहिए। कहें संत मुनि वेद पुराना, कहें संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछ दुर्लभे ज्ञान समाना। स्वयं मुनि तुम सन कहो गोसाई, नहीं आदर्यो भगत की नाई, नहीं आदर्यो भगत की नाई। संत मुनि वेद और पुराण ये कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान नहीं भक्ति ही अंतर केता, सकल कहो प्रभु कृपा निकेता। सुनि उर्गारी बचन सुखी माना, सादर बोलियो काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, ये सब मुझसे विस्तार से समझाकर कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान कागभूषण जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, क्या कहा? भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, भक्ति ही ज्ञान नहीं कछु नहीं भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथि मुनि कहे कछु अंतरे, सावधान सोए सुनि विहंग बारे, सावधान सोए सुनि विहंग बारे। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी, उसे सावधान होकर मन लगाकर सुनिए। ज्ञान विराग जोगी विज्ञाना, ज्ञान विराग जोगी विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनो हरि जाना। ज्ञान विराग जोगी विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनो हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सभी भांति, अबला अबल साज जड़ जाती, अबला अबल साज जड़ जाती। हे हरि के वाहन गरुड़ जी, सुनिए। ज्ञान, वैराग्य, योग और विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति यानी जन्म से ही जड़ यानी मूर्ख होती है। पुरुष त्याग सकी नारी जो, विरक्ति मत धीरी, ना तू कामी विषया बसे, विमुख जो पद रघुबीरी। स्वयं मुनि ज्ञान निधान मृगनैनी, विदुमुख निरखी, विवशी हुए हरिजन नारी, विवशी हुए हरिजानी नारी, विवशी हुए हरिजानी नारी, विष्णु माया प्रगटे। परंतु जो वैराग्य और धीर बुद्धि पुरुष है, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वह कामी पुरुष जो विषयों के बस में उनके गुलाम हैं और श्री रघुनाथ जी के चरणों से विमुख हैं। वह ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युति स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। प्यारे भक्तजन, आज की कथा प्रसंग हरि चर्चा बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में विस्तार से होगी। तब तक के लिए सभी का दिन शुभ हो। प्रभु की भक्ति करते रहिए। प्रभु का आशीर्वाद एक ना एक दिन अवश्य प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। धन्यवाद।